तो चलिए करते हैं इस एनिमेशन को क्रिएट। तो सबसे पहले आपको एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेना है, अपने हिसाब से ड्यूरेशन सेट कर लेना है। उसके बाद आना है फ्यूजन पेज में। फ्यूजन पेज में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, मीडिया पुल से एक इमेज लेंगे जो कि है ये वाली पहली। उसके बाद हम लोग एक इमेज प्लेन, फिर मर्ज, फिर कैमरा 3D और फिर रेंडरर 3D, इन नोट्स को ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब ऐड करने के बाद रेंडरर 3D का आउटपुट हमें मीडिया आउट के इनपुट में कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। और अब हमें क्या करना है, मर्ज को वीवर 1 में ओपन करना है कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारे पास हमारा कैमरा आ चुका है और आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो कैमरा है वो इस इमेज के आगे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैमरा वाली नोट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंस्पेक्टर को ऑन करेंगे और Z वैल्यू को कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा कैमरा जो है वो पीछे चला जाए, कुछ इतना। मैं फ़िलहाल के लिए इसे इतना रख रहा हूँ, थोड़ा सा और पास ले आता हूँ। और अब हमें क्या करना है, मीडिया इन 1 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल नोड ऐड करनी है। रेक्टेंगल नोड ऐड करने के बाद इसकी हाइट और विड्थ को आप लोगों को अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर लेना है, इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़, जैसे कि मैं इतना रख रहा हूँ। और कॉर्नर रेडियस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ कुछ इतना। ओके, इतना ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे कैमरा को सेट कर लेना है। सेट करने के लिए हम लोग कैमरा 3D नोड को पकड़ेंगे और यहाँ पर ट्रांसलेशन में Y को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये कैमरा हमारा ऊपर जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसको हमने इतना ऊपर किया। और अब हमें रोटेशन में आना है और रोटेशन में जो X वैल्यू है उसको करना है कम कुछ इतना। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो इमेज है वो अब क्लियरली विजिबल है। मैं और थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ कैमरा को और इसका एंगल थोड़ा नीचे कर लेता हूँ कुछ इतना। आप लोग इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, फ़िलहाल के लिए मैं इसे इतना रखता हूँ और यहाँ पर मैं इस वाली इमेज प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और साइज़ को थोड़ा सा कम कर लूँगा कुछ इतना। और Z वैल्यू से इसको करेंगे हम लोग थोड़ा सा पीछे, इस वाली इमेज को। ओके, अब ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेक्टेंगल, मीडिया इन 1 और इमेज प्लेन को Ctrl+C से कॉपी करना है, Ctrl+V से पेस्ट करना है और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से हमारे मर्ज 3D में। फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यूज़ सेम है, इसलिए हम लोग Z वैल्यू को और थोड़ा माइनस में ले जाएंगे और इसे रखेंगे यहाँ पे इस वाली इमेज को। अब हमें क्या करना है, हमने दोनों सेम ही इमेज ऐड की है, हम लोग करेंगे इस वाली इमेज को रिप्लेस। तो उसके लिए हम लोग मीडिया पुल ओपन करेंगे, यहाँ से इस वाली इमेज को लाएंगे और इस तरीके से इसके ऊपर छोड़ देंगे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिप्लेस का ऑप्शन, आपको ओके पर क्लिक करना है और हमारी इमेज जो है वो रिप्लेस हो चुकी है। अब हमें सेम चीज़ करनी है, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और इसकी वैल्यू को थोड़ा और पीछे, मतलब माइनस में ले जाना है, यानी इस वाली इमेज को पीछे, और इसे कर देना है रिप्लेस। तो मैं फटाक से सब जगह पर ऐसा कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इमेज को कर लिया है सेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कैमरा को कुछ इस तरीके से देख लेते हैं कि हमारा कैमरा कहाँ पर है। ओके, मुझे इसी पोजीशन पर चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाली जो हमारी ये वाली इमेज है इसको हम लोग करेंगे एनिमेट। एनिमेट करने के लिए मैं आऊँगा 10 फ्रेम पर और एक की फ्रेम ऐड करूँगा Z में और 20 फ्रेम पर आकर हम लोग इसको करेंगे कुछ इतना इंक्रीज़, यहाँ पर ले आएंगे कुछ इतना। और अब आपको क्या करना है, स्प्लाइन विंडो को ओपन करना है और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके T प्रेस करना है। यहाँ पर आप लोगों को ईज इन और ईज आउट की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को इसे करना है लॉक, और लॉक करने के बाद हमें इसे करना है 45% कुछ इतना। और अब हमें सेम कैमरा को भी कुछ इसी तरीके से एनिमेट करना है। अब हमें कैमरा की नोड को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर Z में की फ्रेम ऐड करनी है 10 फ्रेम पर ही और 20 फ्रेम पर आकर कैमरा को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले जाना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो इमेज है हमारी ये बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से इतना इंक्रीज़ नहीं करना है, यहाँ तक ही लाना है ताकि हमारी ये वाली जो इमेज है ये थोड़ी सी हमें नज़र आए। अब आपको फिर से इसके भी स्प्लाइन विंडो को ओपन करना है, यहाँ पर दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके यस प्रेस करना है और इसकी वैल्यू को करना है 50%। मैं 5% इसे ज़्यादा रख रहा हूँ कुछ ऐसा। अब हमें सेम चीज़ हर इमेज प्लेन के साथ करनी है। तो यहाँ पर हमने 20 पर इसका एनिमेशन ख़त्म किया, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 20 फ्रेम्स का गैप आए, उसके बाद ये वाली इमेज एनिमेट हो। तो हम लोग 40 फ्रेम पर आएंगे, Z में की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर जाएंगे 50 फ्रेम पर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आएंगे कुछ इतना
और इसके भी स्प्लाइन विंडो में जाकर हम लोग इसकी वैल्यू को भी करेंगे 45% और फिर कैमरा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर की फ्रेम एक ऐड करेंगे 40 फ्रेम पर और 50 फ्रेम पर एक ऐड करेंगे। फिर इसे यहाँ तक ले जाएंगे और स्प्लाइन विंडो को ओपन करके इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ये स्पेस करना है और इनकी वैल्यूज़ को कर लेना है 50%, कुछ ऐसा। अब हमें सेम चीज़ करनी है हर एक इमेज प्लेन के साथ। तो हमने ये वाला एनिमेशन 50 पर ख़त्म किया था, अब हमें आना है 70 पर। मैं गैप दे रहा हूँ 20 फ्रेम्स का पॉज, आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इतना मैं इसे ले आऊँगा। फिर से स्प्लाइन विंडो को ओपन करेंगे और कुछ इस तरीके से इसे कर लेंगे 45। कैमरा को भी हम सेम कुछ उसी टाइप से एनिमेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू को हम लोग करेंगे 50%। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब मैं इन सारे फ़ोटोज़ को एनिमेट कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन क्रिएट हुआ है। आप चाहो तो ज़्यादा इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने 5-6 ही इमेजेस यूज़ की है। आप अगर ज़्यादा करोगे तो ये और अच्छा और लंबा हो सकता है। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंडर नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मोशन ब्लर को ऑन कर लेंगे। आप चाहो ऑन कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सिंपल हमें एक चीज़ करनी है, यहाँ से इसे डिस्कनेक्ट करना है रेंडरर नोड को, एक बैकग्राउंड नोड लेनी है और कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है। कलर अपने हिसाब से कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है और फिर इसका आउटपुट यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, एक मर्ज बन जाएगा। अब हमारा बैकग्राउंड के साथ वीडियो तैयार है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और अगर कुछ डाउट है वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को इस वाली वीडियो में।